अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान ऑफिशियल। वेलकम टू ब्यूटीफुल नाइट, क्योंकि मैं आज का व्लॉग नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरे इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं थी आ रहे, कोई वीडियो क्यों नहीं थी आ रही। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आज आपको लाजमी बताऊंगी। मैं काफ़ी ज़्यादा हो रही, इसलिए बालों को कैचर लगा लेते हैं। तो रीज़न ये था कि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया, कहीं से भी समझ नहीं थी आ रही। हमने 4 क्लिनिक से मेडिसिन ली, लेकिन 4 क्लिनिक के पास गए हैं। पहले क्लिनिक के पास गए हैं, वहाँ से मेडिसिन ली है। उन्होंने कहा कि बुखार है, ठीक हो जाएगा। पट्टियाँ शट्टियाँ करते रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं था आ रहा। 103 बुखार था यहाँ पे, जब मैं अपने शहर पे थी 103 बुखार था। उसके बाद हम दूसरे क्लिनिक के पास गए हैं, वहाँ से मेडिसिन अगले दिन ली है। तो वहाँ पे भी मेडिसिन ले लिए, खाती रही मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं आया। उसके बाद मैं गई हूँ अपने शहर के हॉस्पिटल, मंजूर के प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं एडमिट होगी। रात के 12 बजे हम गए, क्योंकि मेरा बुखार काफ़ी ज़्यादा था, उतर ही नहीं था रहा। वहाँ पे मुझे ड्रिपें वगैरह लगे, इंजेक्शन वगैरह लगे। पहले तो उन्होंने मेरा बुखार उतारा है, उतारते वो कैसे उतारा, पट्टियाँ कर करके जो मेरी सिस्टर है वही मेरी पट्टियाँ करती रही। फिर भी मेरा बुखार नहीं था उतर रहा। तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से कहीं जाके 2-3 बजे मेरा बुखार उतरा। बुखार उतरने के बाद फिर उन्होंने मुझे ड्रिप्स वगैरह लगाई। 2 ड्रिप्स लगे हैं, 1 इंजेक्शन लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप घर चले जाओ। 4:30 बजे हम वापस अपने घर आ गए, और उन्होंने मेडिसिन कुछ भी नहीं थी दी। और उन्होंने कहा था कि अगर आपका बुखार ना उतरे तो आप मेरे क्लिनिक में आ जाना। तो हम उसके सुबह क्लिनिक के अंदर गए, वहाँ जाकर उन्होंने मेरा बुखार चेक किया और बिल्कुल भी नहीं था उतर रहा। उसके बाद फिर रात होगी, शाम टाइम हम दोबारा गए हैं उस हॉस्पिटल, और वहाँ पे वो डॉक्टर ही नहीं था मौजूद। उसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल गए, डॉक्टर शाहिद के, वहाँ पे गए हैं। उन्होंने मुझे चेकअप वगैरह किया है और मेरा बुखार चेक किया तो 103, 104 उतर ही नहीं था, और पता भी नहीं था चल रहा कौन सा बुखार है। और उन्होंने मेडिसिन भी नहीं दी। वहाँ पे भी मुझे 2 ड्रिप्स लगे, लेकिन बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं आया। उसके अगले दिन मैं गई एक और हॉस्पिटल, हालत समान के, वहाँ पे काफ़ी अच्छा, वो हमारा घर का ही डॉक्टर है। सब मरीजों को, मतलब कोई भी अगर किसी को बुखार हो जाए वही चेक करता है। वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे 2 ड्रिप्स लगी। उसके अगले दिन दोबारा गई, फिर उन्होंने ड्रिप्स लगाई और उन्होंने कहा बुखार क्यों नहीं उतर रहा। बुखार चेक किया 104। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया, यहाँ से मेरा ब्लड निकाला। काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द हुई थी, तो ब्लड निकालने के बाद टेस्ट हुआ। टेस्ट में बताया गया कि इससे है मलेरिया। और उसके बाद मैंने कहा यहाँ से मेडिसिन भी ले मैं थक चुकी, और उसने मेडिसिन दी, इतनी हैवी मेडिसिन थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया, और मेरे घर वाले भी मेरे से थक चुके थे कि इसे क्यों नहीं आराम आ रहा। फिर मेरी सिस्टर ने मेरी छोटी फूफो को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि इसका बुखार है, ये है वो, उतर नहीं रही। उन्होंने कहा कि आप हमारे शहर में आ जाए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। मेरी बेटी को भी बुखार था, शायद उसे टाइफाइड था, डबल टाइफाइड था, उसका बुखार वहीं पे उतरा था, एडमिट हुई थी वो। फिर हम गए, सुबह हमने गाड़ी पकड़ी, 7 बजे 8:30 हम वहाँ मौजूद, और वहाँ पे बैठे रहे। इतना हमने इंतज़ार किया, कोई भी लेने नहीं था आ रहा। आधा घंटा हम वहीं पे बैठे रहे हैं रोड के ऊपर। पहली दफ़ा मैं बैठी रही हूँ, मेरे से चला भी बिल्कुल नहीं था जा रहा। गाड़ी वाले ने भी हमें इतना आगे उतार दिया था। फिर वो हमें लेने आया, मेरा कज़न जो है। फिर हम गए उसके घर, और उसके घर हम 9, 9:30 पहुँच चुके थे। तो फिर हम गए 10, 10:30। उन्होंने हमें चाय वगैरह पूछी, लेकिन मेरे से मैं आपको बता दूं, पानी तक भी नहीं था पिया जा रहा। वॉमिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा आ रही थी। फिर चाय वगैरह उन्होंने पूछी, और मेरे से नहीं खाया गया। ब्रेड था और चाय थी, मेरे से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया गया। फिर हम हॉस्पिटल गए, बहुत ही मुश्किल से, और इतना दूर हॉस्पिटल था, लेकिन काफ़ी बेस्ट हॉस्पिटल था। मैंने 2 डॉक्टर्स को अपना चेकअप करवाया। फिर उन्होंने पहले डॉक्टर ने चेक करके मुझे दूसरे डॉक्टर्स के पास भेजा। दोनों लेडीज़ थी। दूसरे ने कहा कि आप फर्स्ट वाले के पास जाए, उसने भी चेक वगैरह किया। और बुखार वाकई में वहीं पे भी मुझे 103, 104 बुखार था। 107 पे डेथ हो जाती है, और लास्ट मुझे 105 बुखार हो गया था वहाँ पे। तो उन्होंने चेक वगैरह किया। फिर उन्होंने कहा कि आपको एडमिट कर लेते हैं। उन्होंने फिर मुझे एडमिट कर दिया, लेकिन मैं डॉक्टर वगैरह का तो अलग पोर्शन था। वहाँ से भागते हम चलते एक अलग पोर्शन पे गए, जहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है वहाँ पे। लेकिन मेरे लिए कोई भी बेड खाली नहीं था। हम ढूंढ के थके थे, और मेरी टांगों में बिल्कुल भी नहीं थी जान, और मुझे सच्ची में कब्र के खौफ आ रहे थे। या अल्लाह, अगर मैं फोत हो गई हूँ,
तो मेरा क्या बनेगा। मैं तो इतने ज़्यादा गुनाह किया, मैं तो नमाज भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, सच बता रही हूँ आपको। 5 वक्त की मैं नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। कुरान मैंने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से, तर्जुमा भी किया है, 5 मैंने सुपारे भी हिफ्ज़ किए हैं, तो मैं कुरान बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। फिर मैंने कहा या अल्लाह मैं सारी नमाज़ें पढ़ा करूँगी, मुझे एक दफ़ा बस बख्श दो, मैं 2 नफल भी शुक्राने के अदा करूँगी, मेरा बुखार लाजमी उतर जाए। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी जहाँ मैं एडमिट होगी वहाँ पे। फिर हमने बेड्स काफ़ी ज़्यादा ढूंढे, मेरी कज़न की काफ़ी ज़्यादा ना बोलचाल है नर्सिस के साथ, क्योंकि वहाँ पे उसने शायद काम किया हुआ है उस हॉस्पिटल में। हम जिस हॉस्पिटल में गए थे वो प्राइवेट नहीं था, वो सिविल हॉस्पिटल था और काफ़ी बेस्ट हॉस्पिटल था। फिर एक हमें बेड मिला, वो जिस रूम में मैं गई वहाँ पे AC भी लगा हुआ था, और मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड होगी कि सिविल हॉस्पिटल में AC लगा और यहाँ प्राइवेट को अल्लाह ही हाफिज़ है। तो वहाँ पे 2 AC लगे हुए थे, और एक में मैं गई वहाँ पे ना ऑपरेशन जिसके होते हैं वो एडमिट है। फिर मैं दूसरे वाले पे गई, वहाँ पे मैं दूसरे वाले पे गई वहाँ पे ना जो पेशेंट्स होते हैं ऑपरेशन वाले वहाँ वो एडमिट है। फिर मैं पहले वाले में गई, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, वहाँ पे AC भी लगा हुआ था। और फिर मैं वहाँ पे एडमिट नहीं हो पाई क्योंकि बेड ही नहीं था, खाली एक बेड था। वहाँ पे एक लेडी थी, मतलब औरत, उनका ना शायद ऑपरेशन था पेंडल्स का, तो ऑपरेशन उनका था। उन्होंने भी बहुत सारी दुआएं की क्योंकि ऑपरेशन से सबको डर लगता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो उसका ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर में गई है, वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेक किया, उसने काफ़ी ज़्यादा दुआएं की, या अल्लाह मेरा ऑपरेशन ना हो, ये वो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वो औरत थी, पठानी थी और काफ़ी खूबसूरत थी, पठान तो होते ही खूबसूरत है सच्ची में। तो ऑपरेशन थिएटर में गई है, वहाँ पे उसका ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसे चेक किया, आपको क्या मसला, उसने बताया कि शायद मेरा पेंडल्स का है कोई मसला। तो टेस्ट वगैरह उसने करवाए थे, उसमें शायद आया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको कोई पेंडल्स वगैरह नहीं है, जो भी होता है मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो आप जा सकती हैं। वो इतनी खुश होके वापस आई, और फिर ना उनकी शायद और भाई उनका आया हुआ था हॉस्पिटल में। लेकिन आपको पता है पेशेंट के साथ एक ही रहता है हॉस्पिटल के अंदर, बाकियों को वो निकाल देते हैं। तो वो बेचारे 2 में से एक बाहर ही जलील होता रहा, और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। वो कहता है चलो बहन घर चलते हैं, हमें यहाँ पे इज्जत नहीं मिली, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, चलो घर चलते हैं। तो वो उठ के उसी टाइम घर पे चले गए, और मुझे वो बेड मिल गया, मैं वहाँ पे लेट गई। मेरे लेटने के बाद 1 दिन 2 दिन गुजरते गए, तो वहाँ पे मुझे रोज़ ड्रिप लगती थी, एक सुबह को लगती थी, एक शाम को लगती थी, कुछ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस गया। तो 4 दिन मैं वहाँ पे एडमिट रही, और वहाँ की सफाई इतनी बेस्ट, साफ सुथरा, वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा सफाई थी, सिविल में वो भी, और यहाँ पे प्राइवेट में भी थोड़ी बहुत ही होती है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था। वहाँ पे हर 15 मिनट के बाद नर्सेज आ रही हैं, 3 नर्सेज आती थी, मतलब सुबह दोपहर शाम। और सुबह को मुझे हाफ ट्रिप लगती थी, हाफ मुझे शाम को। जिस दिन मैं 2 दिन एडमिट रही हूँ तब मुझे 4 ट्रिप्स लगी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रिप्स लगी है, 12-14 मुझे ट्रिप्स लग चुकी है, 20-25 लग चुकी है बल्कि, क्योंकि मैं इतने हॉस्पिटल में घूमी हूँ। मैंने कभी, वैसे मैं हॉस्पिटल में जाती थी लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में एडमिट नहीं थी। उन्होंने भी मेरा टेस्ट वगैरह किया, नहीं मैं एडमिट हो के बाद उन्होंने ना मुझे कहा कि आप टेस्ट करवाएं, क्या टेस्ट है पता नहीं, पता नहीं उन्होंने क्या, यहाँ से मेरा ब्लड निकला, यहाँ से मेरा ब्लड निकला, काफ़ी ज़्यादा मेरा ब्लड निकला। फिर मेरे टेस्ट, बाबा कह रहे क्या कर रही है मैं कह रही हूँ आप जाके सोएं। तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए, फिर उन्होंने कहा कि आपका मलेरिया वो बिगड़ रहा है। फिर शुक्र अल्लाह का मैं जल्दी से वहाँ पे एडमिट हो गई थी। सारा शुक्र मेरी बहन का भी और मेरे अल्लाह मियाँ का भी है, जिन्होंने मुझे दोबारा से ज़िंदगी दी। और मैं इस ज़िंदगी में कुछ अच्छे नेक काम करूँगी, नमाज भी इंशाल्लाह से लाजमी पढ़ूँगी। आप सबको भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी चेक होता था, और वहाँ की सफाई काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। मैं तो उनकी सफाई से इम्प्रेस होगी कि इतनी ज़्यादा सफाई। वहाँ पे चौकीदार जो होते हैं, बॉडीगार्ड, वो भी आते थे, बॉडीगार्ड नहीं चौकीदार होते हैं, तो वो भी आते थे, चेक करते थे कई पेशेंट के साथ एक मरीज से ज़्यादा मरीज, तो अगर ज़्यादा होते थे वो निकाल देते थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे। तो वहाँ पे LCD भी लगी थी, लेकिन LCD के अंदर वो अपना ही कुछ दिखा रहे थे, तो आप भी ज़रा जाके क्लिप देखें। और वहाँ पे मैं 4 दिन एडमिट रही। उसके बाद मैं 1 दिन अपने पुप्पो के घर रही, छोटी पुप्पो के घर रही, कि मुझे अपनी पुप्पो के घर रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरा झगड़ा हुआ मेरे कज़न के साथ। फिर मैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह से अपने घर आ गई, बार बार ऊपर देख रही, अल्हम्दुलिल्लाह से अपने घर आ गई। कुछ मुझे नज़र भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी, ये मेरे घर वालों ने मुझे बताया है। और परफ्यूम आपको पता है लड़कियों को नहीं लगाने चाहिए, और आप सब भी मत लगाया करें, औरतों को वैसे भी परफ्यूम लगाना मना है। और मुझे नफरत हो गया परफ्यूम से। लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी वो काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा हॉस्पिटल था। आप भी ज़रा वो क्लिप देख।
और ये है वो हॉस्पिटल। यहाँ पे बेड भी ब्लू और वाइट कलर के थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, इतने भी अच्छे नहीं थे लग रहे। और यहाँ पे ये मेरी रही ड्रिप जो कि हाफ़ मुझे सुबह लगती थी, हाफ़ मुझे शाम लगती थी। और ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये मच्छरों के लिए, लेकिन इससे मच्छर बिल्कुल भी नहीं थे मार रहे, बल्कि ये मार रहा था। रात को जब हमें सोना होता था तो हम सारी लाइट्स ऑफ कर देते थे। और ये मेरे पाऊ आपको नज़र आ गया है, मेरी फूफा किसी से बातें गप्पे लड़ा रही है जो कि इनका काम है। और ये आपको एसी भी नज़र आ चुका है जो कि सिविल में लगा है। और मैं इतना ज़्यादा हैरान और शॉक्ड हो गई थी। और यहाँ पे मैं आपको एलसीडी दिखाती हूँ जिसमें ये अपने कुछ दिखा रहे थे। और ये दूसरा एसी भी है और एयर कूलर जो भी है, इस एलसीडी के अंदर ये अपने कुछ दिखा रहे थे। और हॉस्पिटल से वापस हम अपने घर जाते हैं और ये देखें कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और क्लीन, इस वजह से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। और देखें आपने इस हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा सफाई थी, काफ़ी ज़्यादा गुड था। और हम वहाँ से वापस आने का पार्ट नंबर 2 में आप देखना, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी। मक्खियाँ रात को बहुत तंग करती है, काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग लाजमी पसंद आया। अगर पार्ट 2 भी लाजमी देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार है वो, क्योंकि हमने वहाँ पे शॉपिंग भी की थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना भरपूर सारा ख्याल रखिए, सबको अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक्स लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।